ये बिजोलिया किसान आंदोलन है जिसने बेगू किसान आंदोलन को प्रेरित किया। इसने राजस्थान के कई अन्य क्षेत्रों को भी प्रेरित किया और उनमें से एक था बेगू किसान आंदोलन। ये आंदोलन 1921 में मेवाड़ रियासत के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित बेगू ठिकाने में शुरू हुआ था। यहां भी किसानों पर भारी करों का बोझ था और इस आंदोलन का नेतृत्व भी मुख्य रूप से धाकड़ जाति के किसानों ने ही किया था। आंदोलन की शुरुआत के मैनाल गांव से हुई, जहां किसान एकत्रित हुए। शुरुआती दौर में इसका नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किया था, लेकिन बाद में किसानों ने आंदोलन की बागडोर राष्ट्रीय नेता विजय सिंह पथिक को सौंप दी। सर, मैंने इसके बारे में कुछ पढ़ा है, लेकिन मुझे बोल्शेविक समझौता और ट्रेंच आयोग का संबंध समझ नहीं आया। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये इस आंदोलन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 1922 में बेगू के ठाकुर अनूप सिंह और विजय सिंह पथिक के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें किसानों की अधिकांश मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। लेकिन मेवाड़ सरकार ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया और इसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। मेवाड़ सरकार द्वारा इस समझौते को बोल्शेविक कहना केवल एक शब्द नहीं था, बल्कि एक गहरा राजनैतिक डर दिखाता था। 1917 की रूसी क्रांति के बाद दुनिया भर के सामंती और औपनिवेशिक शासकों को डर था कि किसानों के संगठित आंदोलन कहीं एक व्यापक कम्युनिस्ट क्रांति का रूप न ले लें। इस नामकरण ने सरकार को आंदोलन को कुचलने के लिए कठोर कदम उठाने का बहाना प्रदान किया। समझौते की जांच के लिए मेवाड़ सरकार ने ट्रेंच आयोग का गठन किया, लेकिन इस आयोग ने भी किसानों की मांगों को जायज नहीं ठहराया और सरकार की कार्रवाई का समर्थन किया। इस पृष्ठभूमि में एक और दुखद घटना हुई। 13 जुलाई 1923 को बेगू के किसान गोविंदपुरा गांव में एक शांतिपूर्ण सभा कर रहे थे। ट्रेंच के आदेश पर सेना ने इस निहत्थे सभा पर अंधाधुंध गोलियां चला दी। इस गोलीबारी में रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान शहीद हो गए। कई समाचार पत्रों ने इस घटना की कड़ी निंदा की। यह भी बताया जाता है कि वे माणिक्यलाल वर्मा के प्रसिद्ध पंचीढ़ा गीत को गाते हुए शहीद हुए थे। गोविंदपुरा हत्याकांड के बाद विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि इस बलिदान और दमन के बाद भी आंदोलन की लौ बुझी नहीं। आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और बेगार जैसी प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया। सर, इससे संबंधित प्रश्न भी बता दीजिए। बिल्कुल। किस किसान आंदोलन में रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हुए? बेगू। बोल्शेविक समझौता किस आंदोलन से संबंधित है? बोल्शेविक समझौते के लिए बेगू। किस आयोग ने बेगू आंदोलन की जांच की? ट्रेंच आयोग ने। बहुत अच्छा, आपने तीनों सवालों के सही जवाब दिए हैं। हाँ सर, ये सब याद हो गया आपकी वजह से। अब देखो, वो फैक्ट्स जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना और इनका स्क्रीनशॉट्स ले लो। एक तरफ पहलू तो दूसरी तरफ इनका विवरण। प्रारंभ वर्ष 1921। इस आंदोलन का नेतृत्व किया रामनारायण चौधरी, बाद में विजय सिंह पथिक ने। यहां के ठाकुर थे अनूप सिंह। आंदोलन की मुख्य घटना थी बोल्शेविक समझौता 1922, गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923। इस आंदोलन में दुखद घटना हुई, वो थी रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ शहीद होना। इस आंदोलन से संबंधित आयोग ट्रेंच आयोग और अंत में इसके परिणाम बेगार प्रथा की समाप्ति। सर, ये किसान आंदोलन मेरी समझ में नहीं आते थे। इतनी सारी तारीखें, नाम, घटनाएं, सब कुछ खिचड़ी बन जाता था, याद ही नहीं हो पा रहा था। पर सर, अब ये प्रॉब्लम आपने दूर कर दी है। इतिहास को इस तरह मत देखो जैसे ये सिर्फ तथ्यों और आंकड़ों का बोझ है। इतिहास तो लोगों के संघर्ष की कहानी है, उनके साहस, बलिदान और उनकी आशाओं की दास्तान है। जब तुम इसे कहानी की तरह समझोगे तो हर घटना, हर नाम अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा। चलो, आज मैं तुम्हें इन आंदोलनों की आगे की कहानी सुनाता हूँ। हाँ सर, ये तरीका अच्छा है, मैं तैयार हूँ। कहानी शुरू होती है राजस्थान के दुर्गम जंगलों और पहाड़ों से, जहाँ भील जनजाति के लोग रहते थे। राजस्थान में किसान आंदोलन केवल आर्थिक शोषण के खिलाफ नहीं थे, बल्कि सामाजिक और धार्मिक चेतना के भी प्रतीक थे। भील जनजाति के लोगों पर सामंती शासकों द्वारा भारी कर और बेगार थोपी जाती थी, जिससे वे अत्यंत गरीबी और शोषण का शिकार थे।
इन परिस्थितियों में दो बड़े आंदोलनों का जन्म हुआ जिन्होंने भीलों के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं भगत आंदोलन की। इस आंदोलन का नेतृत्व गोविंद गिरी ने किया था। वे भीलों के गुरु और मसीहा कहलाते थे और उनका जन्म 1858 में डूंगरपुर के पासिया गांव में हुआ था। उनका मुख्य उद्देश्य भीलों में सामाजिक और आध्यात्मिक जागृति लाना था। 1883 में उन्होंने संप सभा की स्थापना की। भगत का अर्थ होता है भक्त, और गोविंद गिरी ने अपने अनुयायियों को मांसाहार, अंडे और शराब का सेवन छोड़ने और एक शुद्ध जीवन जीने की शिक्षा दी। ये आंदोलन मुख्य रूप से एक सामाजिक सुधार आंदोलन था, लेकिन भीलों के बीच इसने एक अभूतपूर्व एकता का निर्माण किया। ये संगठित एकता शासक वर्ग के लिए एक बड़ा खतरा बन गई। शासकों ने महसूस किया कि यदि भीलों को एकजुट होने दिया गया तो वे अपनी दमनकारी नीतियों के खिलाफ एक संगठित शक्ति के रूप में खड़े हो जाएंगे। इसी अंतर्निहित राजनीतिक भय के कारण ब्रिटिश और रियासती सरकारों ने क्रूरता से प्रतिक्रिया दी, और इस क्रूरता का सबसे वीभत्स उदाहरण था मानगढ़ हत्याकांड। अश्विन शुक्ल पूर्णिमा 1913 को मानगढ़ की पहाड़ी पर संप सभा का एक बड़ा अधिवेशन चल रहा था। ये एक शांतिपूर्ण सभा थी, लेकिन मेवाड़ भील कॉर्प और ब्रिटिश सेना ने इसे चारों तरफ से घेर कर निहत्थे भीलों पर गोलियां चला दी। इस भयावह नरसंहार में 1500 से भी अधिक भील शहीद हो गए। गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें पहले फांसी की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में 10 साल के कारावास में बदल दिया गया। 1500 लोग सर, ये तो जलियांवाला बाग जैसी ही घटना लगती है। क्या आदिवासियों का कोई और भी बड़ा आंदोलन था? तुम्हारा अनुमान सही है। मानगढ़ और इसके बाद हुए नीमड़ा नरसंहार दोनों में एक ही पैटर्न देखा गया है। ये घटनाएं दर्शाती हैं कि सामंती और ब्रिटिश प्रशासन किसी भी तरह के संगठित जनजातीय जागरण को दबाने के लिए बल प्रयोग करने में कोई संकोच नहीं करते थे। और हाँ, भीलों का एक और महत्वपूर्ण आंदोलन था एकी आंदोलन। एकी आंदोलन की शुरुआत 1921 में हुई थी और इसका नेतृत्व मोतीलाल तेजावत ने किया था। लोग उन्हें आदिवासियों का मसीहा या बाऊजी कहकर पुकारते थे। यह आंदोलन विशेष रूप से लाग बाग यानी अवैध कर और बेगार यानी बिना मजदूरी का काम जैसी सामंती प्रथाओं के खिलाफ था। इस आंदोलन का कार्यक्षेत्र मुख्य रूप से भोमट था, इसलिए इसे भोमट का भील आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन के दौरान भी एक दुखद घटना घटी जिसे नीमड़ा हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। 6 मार्च 1922 को विजयनगर राज्य के नीमड़ा गांव में भीलों का एक बड़ा सम्मेलन चल रहा था। ब्रिटिश सेना ने गांव को चारों ओर से घेर कर मशीन गन से गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 1200 से अधिक निहत्थे आदिवासी मारे गए। इसी कारण इस घटना को दूसरा जलियांवाला बाग भी कहा जाता है। मोतीलाल तेजावत को भी गोली लगी, लेकिन वे किसी तरह बच निकले और 8 साल तक भूमिगत रहकर काम करते रहे। बाद में 1929 में महात्मा गांधी की सलाह पर उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। सर, इन आंदोलनों से क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो बताओ, भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? गोविंद गिरी। बिल्कुल सही जवाब। अच्छा, ये भी बताओ, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे? मोतीलाल तेजावत। क्या बात है, ये आपका सही हो गया। नीमड़ा हत्याकांड किस नेता से जोड़ा है? मानगढ़ के लिए 1913 और नीमड़ा के लिए मोतीलाल तेजावत के नाम शामिल हैं। बहुत अच्छा। जब कहानी पता होती है तो जवाब देना आसान हो जाता है। अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट एक सारणी है, इसको केयरफुली देखो और इसका स्क्रीनशॉट लो। राजस्थान के ट्राइबल मूवमेंट और उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। भगत आंदोलन के नेता गोविंद गिरी, वर्ष याद रखना है 1883। रीजन डूंगरपुर और बांसवाड़ा। यहाँ के मेन इवेंट्स संप सभा की स्थापना, मानगढ़ हत्याकांड जो कि 1913 में हुए थे। अब देखो, एक ही आंदोलन, यहाँ के नेता मोतीलाल तेजावत थे, वर्ष याद रखना है 1921, और रीजन भोमट यानी मेवाड़। और यहाँ के मेन इवेंट्स नीमड़ा हत्याकांड जो कि लाग बाग और बेगार के खिलाफ था। थैंक यू सर, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, एग्जाम्स में बार बार आते रहते हैं। अब आते हैं बूंदी, जिसे बरड़ किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ये चला था 1923 से 1943 तक। बूंदी किसान आंदोलन में गुर्जर किसानों की संख्या अधिक थी। नेतृत्व पंच नैनूराम शर्मा, जो कि राजस्थान सेवा संघ के सदस्य रहे थे। अच्छा सर, 2 अप्रैल 1923 को डाबी हत्याकांड भी तो हुआ था। 2 अप्रैल 1923 को डाबी में किसानों की सभा पर इकराम हुसैन ने फायरिंग कर दी। नानक जी भील तथा देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। इस समय नानक जी भील झंडा गीत गा रहे थे। ये असफलता के कारण 1943 में समाप्त हो गया।
माणिक्यलाल वर्मा ने नानक जी मील की स्मृति में अर्जी गीत लिखा। इस किसान आंदोलन में महिलाओं ने सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके मुख्य नेता याद रखना जरूरी है, जैसे पंच नैनूराम शर्मा, नारायण सिंह, भंवरलाल सुनार। याद रहेंगे ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। हाँ हाँ हाँ, क्या बात कर रहे हो सर? सर पढ़ाएं और याद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? चलो अब अलवर किसान आंदोलन को देखते हैं। इसकी ईयर 1924 याद रखनी है। अलवर के किसानों ने जंगली सुअरों को मारने को लेकर एक आंदोलन चलाया, क्योंकि जंगली सुअरों को अलवर राज्य में मारने की अनुमति नहीं थी। अंत में किसानों को जंगली सुअरों को मारने की अनुमति मिल जाती है। जी सर। नेक्स्ट, नीमूचाणा किसान आंदोलन, आज का कोटपूतली बहरोड जिला। 14 मई 1925। 1924 में अलवर के महाराणा जयसिंह ने लगान की दरों में वृद्धि कर दी। इसके विद्रोह में अलवर के किसान आंदोलन करते हैं। 14 मई 1925 को नीमूचाणा ग्राम में एकत्रित होते हैं। झाजू सिंह नामक पुलिस अधिकारी ने फायरिंग कर दी, जिसमें 156 लोग शहीद हुए थे। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। जी सर, गॉट इट। अब शेखावटी किसान आंदोलन। यहां पर 1922 में सीकर के सामंत कल्याण सिंह ने करों में वृद्धि कर दी। राजस्थान सेवा संघ के मंत्री रामनारायण चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया। लंदन के समाचार पत्र डेली हेराल्ड में आंदोलन की खबरें छपती थी। 1925 में पैथिक लॉरेंस ने ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में आंदोलन की बात की। 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा का गठन होता है। इस सभा ने शेखावटी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। महासभा का प्रथम अधिवेशन 1933 पलथाना सीकर। जी सर। 20 जनवरी 1934 को बसंत पंचमी के दिन ठाकुर देशराज ने जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन करवाया। मुख्य पुरोहित खेमराज शर्मा, मुख्य यज्ञपति कुंवर हुकुम सिंह। ओके सर। अब कटराथल सम्मेलन सीकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसकी डेट 25 अप्रैल 1934 याद रखनी है। शेखावटी के सीहोट के ठाकुर मानसिंह द्वारा सोतिया का बास नामक गांव की जाट महिलाओं के साथ किए गए दुर्व्यवहार का विरोध करने के लिए 25 अप्रैल 1934 को कटराथल नामक स्थान पर श्रीमती किशोरी देवी यानी कि हरलाल सिंह खर्रा की पत्नी के नेतृत्व में एक विशाल महिला सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 10,000 जाट महिलाओं ने भाग लिया। ठाकुर देशराज की पत्नी श्रीमती उत्तमा देवी के ओजस्वी भाषण ने महिलाओं में साहस और निर्भीकता का संचार किया। ये तो बहुत साहसी काम था सर। बिल्कुल। अब एक और वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट सुनो। जयसिंहपुरा हत्याकांड झुंझुनू, ये हुआ था 21 जून 1934 को। ढूंढलो झुंझुनू में ठाकुर ईश्वर सिंह ने खेती कर रहे किसानों पर गोलीबारी करवाई, जिसमें ठाकुर ईश्वर सिंह को 1.5 वर्ष की सजा हुई। ये प्रथम हत्याकांड था जिसमें किसानों के हत्यारों को सजा मिली। अब देखो कूदन हत्याकांड भी देख लो। अब ये हुआ था 25 अप्रैल 1935 को। धापी देवी के उत्साहित करने पर किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया। कैप्टन वेब ने वहां पर फायरिंग कर दी, जिसमें 4 किसान जो थे चैतराम, टीकराम, तुल्हाराम, आशाराम, यहां शहीद हो गए। इस हत्याकांड की चर्चा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई थी। सर ये तो दर्दनाक था। हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो। रामनारायण चौधरी लंदन के डेली हेराल्ड समाचार पत्र में इस आंदोलन से संबंधित लेख लिखते थे। इस कारण शेखावटी की समस्या इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स यानी कि निम्न सदन में उठी। ये मामला हाउस ऑफ कॉमन्स में मिस्टर लॉरेंस ने उठाया था। जब जयपुर महाराजा मानसिंह द्वितीय यानी कि 1922 से 1949 ने इस पर दबाव पड़ा, तब उन्होंने आंदोलन की खबर तो ली, किंतु कोई फायदा नहीं हुआ। अच्छा, आपने आज टेस्ट क्यू ऐप चेक किया क्या? यहाँ पर डेली टेस्ट वाले सेक्शन में करंट अफेयर्स, राजस्थान के इतिहास, राजस्थान के संत, किसान आंदोलन, इतने सारे क्विज डाले गए हैं। अभी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, इसकी यहाँ जाकर प्रैक्टिस कर लो तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और सबसे मजे की बात है, ये सभी क्विज बिल्कुल फ्री हैं। अरे सर क्या बात करते हो, ये क्विज जब डाली गई थी तभी मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया था और मैंने तो उसी टाइम इनको कंप्लीट किया। मज़ा ही आ गया सर। लेकिन अब किसान आंदोलन चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं वापस से इन क्विज को सॉल्व करूंगी, जिससे मेरा अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और आपको पता है, आज टेस्ट क्यू आरपीएससी टेलीग्राम ग्रुप पर 1857 की क्रांति पर 50 क्वेश्चन की लाइव क्विज हुई थी शाम को 6 बजे।
मैं आपको रोज बोलता हूं इसको ज्वाइन करने में फायदा है। यहां पर रोज शाम को 6 बजे क्विज होती है और एग्जाम की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर लाइव होते हैं। रोज शाम को 20 मिनट का समय निकाला करो, ये आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगी। हाँ सर, मैंने तो कर रखा है और 6 बजे इस क्विज में भी मज़ा ही आ गया। लेकिन मैं हमारे सभी दोस्तों को बोलना चाहती हूँ कि आप भी टेस्ट क्यू ऐप को डाउनलोड कर लो और टेस्ट क्यू आरपीएससी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ये आपकी सिलेक्शन की वजह बनने वाला है। बूंदी, अलवर और शेखावाटी के किसानों ने भी अपने अधिकारों के लिए लंबा और कठिन संघर्ष किया। बूंदी किसान आंदोलन को बरड़ आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यह आंदोलन 1926 में पंडित नैनूराम शर्मा के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इसका मुख्य कारण 25 प्रकार के लागबाग और बेगार थे। इस आंदोलन के दौरान 2 अप्रैल 1923 को एक सभा चल रही थी, जिस पर पुलिस ने एसपी इकराम हुसैन के आदेश पर गोलीबारी की। इस घटना में नानक जी भील, जो मंच पर झंडा गीत गा रहे थे, शहीद हो गए। इस घटना को डाबी हत्याकांड कहते हैं। अब बात करते हैं अलवर किसान आंदोलन की। इसका एक अनोखा कारण था जंगली सुअरों की समस्या, जो किसानों की फसलों को नष्ट कर देते थी। 1921 में शुरू हुए इस आंदोलन का एक और कारण भू राजस्व में अत्यधिक वृद्धि थी। उस समय अलवर के शासक महाराजा जयसिंह थे। इस आंदोलन की सबसे दुखद घटना नीमूचाणा हत्याकांड थी। 14 मई 1925 को नीमूचाणा गांव में किसान अपनी मांगों पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित हुए थे। कमांडर छज्जू सिंह के आदेश पर सेना ने इस सभा पर मशीन गन से गोलीबारी की। इस नरसंहार में 250 से अधिक किसान मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। महात्मा गांधी ने इस घटना की तुलना जलियांवाला बाग हत्याकांड से की और इसे दोहरी डायर शाही यानी कि डबल डायरिज्म कहा। यह घटना एक और बात दर्शाती है, दमन के साथ साथ दुष्प्रचार का गठजोड़। जैसे कूदन हत्याकांड में हुआ, यहां भी सरकारी आंकड़ों ने हताहतों की संख्या को बहुत कम करके दिखाया, जबकि भारतीय और विदेशी समाचार पत्रों ने सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया। अब हम बात करते हैं शेखावाटी किसान आंदोलन की। ये 1922 में राव राजा कल्याण सिंह द्वारा करों में भारी वृद्धि के कारण शुरू हुआ था। इस आंदोलन में महिलाओं की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। सर, महिलाओं का क्या योगदान था? बहुत बड़ा। यह आंदोलन केवल आर्थिक मांगों तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक सम्मान और अधिकारों की भी लड़ाई थी। 1934 में सिहोट के ठाकुर मान सिंह द्वारा किए गए महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में किशोरी देवी के नेतृत्व में कटराथल गांव में एक विशाल महिला सम्मेलन आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में हजारों महिलाओं ने भाग लिया, जिसने पूरे राजस्थान में महिला जागृति का एक नया अध्याय शुरू किया। अंजना देवी चौधरी जैसी महिलाओं ने भी इस क्षेत्र में राजनीतिक चेतना जगाई। अंजना देवी राजस्थान की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थीं जिन्हें गिरफ्तार किया गया था। कूदन हत्याकांड हुआ था। 1935 में हुए इस कांड की सच्चाई ब्रिटिश संसद में छिपाई गई थी, जहां केवल 4 किसानों की मौत बताई गई थी, लेकिन भारतीय समाचार पत्रों ने 37 से अधिक किसानों के शहीद होने का जिक्र किया था। ये तो बहुत ही भयावह था सर। बिल्कुल, बहुत ज्यादा बुरा। इन घटनाओं ने राष्ट्रव्यापी आक्रोश पैदा किया। इन आंदोलनों में महिलाओं का संगठित होकर नेतृत्व करना ये दिखाता है कि ये संघर्ष केवल करों के खिलाफ नहीं थे, बल्कि सामाजिक न्याय और गरिमा के लिए भी थे। अब हम प्रमुख हत्याकांडों का तुलनात्मक विवरण देखते हैं। सुनो। मानगढ़ हत्याकांड 1913 में हुआ था। स्थान था मानगढ़ पहाड़ी। यहाँ पर 1500 प्लस भील भगत आंदोलन से संबंधित यहाँ पर ब्रिटिश सेना की गोलीबारी चलाई। ये तो बहुत बुरा हुआ था सर। बिल्कुल, बहुत ज्यादा बुरा। एक था नीमड़ा हत्याकांड, 1922 में हुआ था। स्थान था नीमड़ा गांव, विजयनगर। यहाँ पर 1200 प्लस आदिवासी शहीद हुए थे। ये एक के आंदोलन से संबंधित है। और सबसे जरूरी बात कि इसे दूसरा जलियांवाला बाग कहते हैं। एक था डाबी हत्याकांड, ये 1923 में हुआ। स्थान था डाबी गांव, बूंदी। यहाँ पर नानक जी भील शहीद हुए। बरड़ या बूंदी आंदोलन से संबंधित इकराम हुसैन के आदेश पर गोलीबारी की गई। यहाँ पर भी बुरा हुआ सर। हाँ। नीमूचाणा हत्याकांड 1925 में हुआ। यहाँ पर स्थान था नीमूचाणा गांव, अलवर। यहाँ पर 250 प्लस किसान शहीद। अलवर आंदोलन से संबंधित है और इसे गांधी जी ने दोहरी डायर शाही कहा। 250 किसान शहीद, वाकई में सर बहुत गलत हुआ। और अंत में कूदन हत्याकांड 1935, जो कि कूदन गांव सीकर में हुआ और यहाँ 37 से भी ज्यादा किसान शहीद हुए।
और ध्यान रखना इसमें इम्पॉर्टेंट है कि शेखावाटी आंदोलन से संबंधित ब्रिटिश संसद में हताहतों की संख्या छिपाई गई। तो हम इस आंदोलन से संबंधित हर एक इम्पॉर्टेंट आंदोलन को देखेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। राजस्थान में और भी कई छोटे बड़े किसान आंदोलन हुए, जैसे भरतपुर किसान आंदोलन जो 1931 में भू राजस्व में वृद्धि और 1947 में बेगार के विरोध में हुआ था। यहां पर 95% कृषि भूमि राज्य सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में थी। 1931 में एक नई भूमि बंदोबस्त नीति लागू की गई, जिससे भू राजस्व में वृद्धि हुई, और इसके जवाब में राजस्व अधिकारियों ने इस अचानक वृद्धि का विरोध करना शुरू कर दिया। 23 नवंबर 1931 को भोजी लंबरदार ने एक बड़े पैमाने पर किसान विरोध का आयोजन किया और उन्हें छोटे किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया। सर, ये तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। हाँ, और अब आते हैं मेव आंदोलन जो हुआ था 1932-33 ईस्वी में। अलवर भरतपुर क्षेत्र में मोहम्मद हादी ने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया। ये संस्था मुसलमानों के हितार्थ एक सांप्रदायिक संस्था थी। इसने मेवात के मेव जाति के लोगों में जनजागृति लाने का कार्य किया। अलवर के मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व गुड़गांव के मेव नेता चौधरी यासीन खान द्वारा किया गया। इसके नेतृत्व में मेवों ने खरीफ फसल का लगान देना बंद कर दिया। राज्य सरकार ने मेवों को संतुष्ट करने के लिए राज्य काउंसिल में एक मुस्लिम सदस्य खान बहादुर काजी अजीजुद्दीन बिलग्रामी को सम्मिलित कर लिया। अंग्रेजों ने महाराजा जयसिंह को यूरोप भेज दिया तथा इस आंदोलन की जांच करने के लिए अजीजुद्दीन बिलग्रामी के नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन किया गया। 1934 ईस्वी में मेवों ने विद्रोह को समाप्त कर दिया। अब मुझे ये सब अच्छे से समझ आ गया है सर। ये केवल इतिहास नहीं है बल्कि एक प्रेरणा है। बिल्कुल। और अब आते हैं बीकानेर किसान आंदोलन। ये थे गंगनहर क्षेत्र के आंदोलन। गंगनहर क्षेत्र? गंगनहर परियोजना का शिलान्यास 5 दिसंबर 1925 को स्वयं महाराजा गंगा सिंह ने किया था। इस नहर का नाम महाराजा के नाम पर ही गंगनहर रखा गया। ये नहर पंजाब की सतलज नदी से निकाली गई थी। 26 अक्टूबर 1927 को इसका विधिवत रूप से शुभारंभ हो गया था, जिसके साथ ही इससे सिंचाई आरंभ हो गई। इस नहर के निर्माण के साथ ही पंजाब से अनेक किसान कृषि कार्य हेतु बस गए थे। अप्रैल 1929 में जमींदार एसोसिएशन का गठन किया तथा दरबाना सिंह को अपना अध्यक्ष नियुक्त कर इसकी शाखाएं श्री गंगानगर मुख्यालय सहित श्री करणपुर, पदमपुर, अनूपगढ़ एवं रायसिंह नगर में खोली गईं। इस संगठन के निर्माण के साथ ही इस क्षेत्र के किसानों ने आंदोलन आरंभ किया। सर्वप्रथम 10 मई 1929 को श्री गंगानगर में आयोजित जमींदार एसोसिएशन की बैठक में अपनी समस्याओं का एक मांग पत्र तैयार किया। जमींदार एसोसिएशन 1929 से आरंभ होकर 1947 तक अपने सदस्यों के हितों को पूरा करती रही। अधिकांशतः इसकी गतिविधियां संवैधानिक व शांतिपूर्ण ही रहीं। अब देखो जागीर क्षेत्रों में किसान आंदोलन। बीकानेर के अधिसंख्यक निवासी जाट जाति के लोग ही थे, किंतु ये आंदोलन जातिवाद से मुक्त ही था। इन क्षेत्रों में जागीरदार लगभग 37 प्रकार की लाग बागें किसानों से लेते थे। मूल रूप से लाग बागों व बेगार के विरोध में ही किसान आंदोलन आरंभ हुए थे। इसकी शुरुआत सर्वप्रथम 1937 में उदरासर के किसानों ने की थी, जब उन्होंने गैरकानूनी लाग बागों तथा बेगार के विरुद्ध अपनी आवाज उठाई थी। यहाँ के किसानों के नेता जीवन चौधरी ने बीकानेर किसानों की समस्याएं महाराजा के समक्ष प्रस्तुत की, किंतु कोई सफलता नहीं मिली। ओके सर। एक षड्यंत्र था, बीकानेर षड्यंत्र। इसके बारे में भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। अप्रैल 1932 में जब बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए, तब उनके पीछे बीकानेर दिग्दर्शन नाम के पर्चे बांटे गए, जिनमें बीकानेर शासन की वास्तविक दमनकारी नीतियों का खुलासा हुआ। लौटकर महाराजा ने जन सुरक्षा अधिनियम लागू किया। स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहादुर, सत्यनारायण सर्राफ, बद्री प्रसाद और खूबचंद सर्राफ को बीकानेर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था। अच्छा सर। एक और किसान आंदोलन के बारे में सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूधवा खारा किसान आंदोलन, चूरू। 1944 ईस्वी में यहाँ के जागीरदारों ने बकाया राशि के भुगतान का बहाना कर अनेक किसानों को उनकी जोत से बेदखल कर दिया। बीकानेर प्रजा परिषद ने हनुमंत सिंह के नेतृत्व में किसान आंदोलन का समर्थन किया। अब सुनो, कांगड़ कांड रतनगढ़ चूरू संबंधित है। इसमें क्या हुआ सर? 1946 ईस्वी में बीकानेर में हुआ। कांगड़ वर्तमान में रतनगढ़ चूरू में है। ठाकुर गोप सिंह ने किसानों पर अत्याचार किए, जिसकी बीकानेर प्रजा परिषद द्वारा निंदा की गई।
कांगड़ कांड बीकानेर किसान आंदोलन की अंतिम घटना है। अब देखो मारवाड़ के कृषक आंदोलन। हाँ सर, इसके बारे में तो अभी बताया नहीं, जब मैंने कहानी शुरू की है तो इसको अच्छे से ही खत्म करूंगा, चिंता मत करो। मारवाड़ में 1915 में मरुधर मित्र हितकारिणी सभा नामक प्रथम राजनीतिक संगठन की स्थापना हुई थी। इसके पश्चात 1921 में मारवाड़ सेवा संघ का दूसरा राजनीतिक संगठन स्थापित हुआ, जिसका कार्यक्षेत्र अधिक विस्तृत था। मारवाड़ का तौल आंदोलन चांदमल सुराना व उनके साथियों ने ये आंदोलन जोधपुर सरकार द्वारा 1920-21 में 100 तौले के सेर को 80 तौले के सेर में परिवर्तित करने के निर्णय के विरोध में प्रारंभ किया। अंततः सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। वाह सर, ये बातें मारवाड़ के बारे में। हाँ, और एक इम्पॉर्टेंट मारवाड़ हितकारिणी सभा के अंतर्गत आंदोलन 29 अक्टूबर 1923 को जोधपुर राज्य की काउंसिल ने राज्य के राजस्व में वृद्धि के ध्येय से राज्य के बाहर पशुधन निर्यात करने का आदेश प्रसारित किया। इसके विरोध में मारवाड़ हितकारिणी सभा के नेतृत्व में 15 जुलाई 1924 को जोधपुर शहर में जनसभा का आयोजन हुआ, जिससे अपनी मांग मनवाने के लिए राज्य पर दबाव बनाया जा सका। बढ़ते हुए जनदबाव को देखते हुए राज्य ने 15 अगस्त 1924 को इनकी मांग स्वीकार कर ली। किसानों की ओर जनता का ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से सभा ने 2 पुस्तिकाएं क्रमशः पोपाबाई की पोल और मारवाड़ की अवस्था प्रकाशित की। अब देखो एक कांड के बारे में समझाता हूं, जिसका नाम है चंद्रावल और डाबड़ा कांड, जो 1947 हुआ था। बता दो सर इसके बारे में भी। मारवाड़ के सोजत परगने के चंद्रावल गांव में 1945 में मारवाड़ लोक परिषद के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक सम्मेलन किया। उन पर लाठियों और भालों से हमला किया गया, जिनमें अनेक घायल हो गए। 13 मार्च 1947 में डिडवाना परगने के डाबड़ा में मारवाड़ लोक परिषद एवं मारवाड़ किसान सभा का संयुक्त सम्मेलन हुआ। जब यह सम्मेलन आरंभ हुआ तो उन पर हमला किया गया, जिसमें अनेक लोग घटनास्थल पर ही शहीद हो गए तथा सैकड़ों लोग घायल हो गए। इस हत्याकांड की पूरे देश में समाचार पत्रों यानी बंबई के वंदे मातरम, जयपुर के लोकवाणी, जोधपुर के प्रजासेवक और दिल्ली के हिंदुस्तान टाइम्स ने निंदा की। जी सर। अभी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, इसकी यहाँ जाकर प्रैक्टिस कर लो तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और सबसे मजे की बात है, ये सभी क्विज बिल्कुल फ्री हैं। अरे सर क्या बात करते हो, ये क्विज जब डाली गई थी तभी मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया था और मैंने तो उसी टाइम इनको कंप्लीट किया। मज़ा ही आ गया सर। लेकिन अब किसान आंदोलन चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद मैं इन क्विज को सॉल्व करूंगी, जिससे मेरा अच्छा रिवीजन हो जाएगा। और आपको पता है, आज टेस्ट क्यू आरपीएससी टेलीग्राम ग्रुप पर 1857 की क्रांति पर 50 क्वेश्चन की लाइव क्विज हुई थी शाम को 6 बजे। मैं आपको रोज बोलता हूं, इसको ज्वाइन करने में फायदा है। यहां पर रोज शाम को 6 बजे क्विज होती है और एग्जाम की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर लाइव होते हैं। रोज शाम को 20 मिनट का समय निकाला करो, ये आपकी तैयारी में 4 चांद लगा देगी। हाँ सर, मैंने तो कर रखा है और 6 बजे इस क्विज में भी मज़ा ही आ गया। लेकिन मैं हमारे सभी दोस्तों को बोलना चाहती हूँ कि आप भी टेस्ट क्यू ऐप को डाउनलोड कर लो और टेस्ट क्यू आरपीएससी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। ये आपकी सिलेक्शन की वजह बनने वाला है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर में बहुत जल्द। आपके प्यार और समर्थन के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय राजस्थान।